हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज के कथा में। हम सबके धन्यवाद देना चाहेंगे जो उन्होंने अपना समय निकाला है और एकत्रित हुए हैं। तो हम जो है चैतन्य चरितामृत के श्लोक इसलिए कई बार हम ले रहे हैं जिससे हम चैतन्य महाप्रभु का कृपा प्राप्त कर सकें और उनके कृपा प्राप्त करके जो है हम अपना भागवत का पाठ कर सकें। तो इसलिए हम थोड़ा एक चैतन्य महाप्रभु का जो है शिक्षण में से, चैतन्य चरितामृत में से एकाध श्लोक ले लेते हैं या एकाध पंक्ति ले लेते हैं। तो ये उद्देश्य से हम ये शुरुआत करते हैं। तो हमने अलग अलग श्लोकों में अलग अलग उनके जो है शिक्षण सीखे हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये आदि लीला 8वां अध्याय 7वां श्लोक है कि इसमें वर्णन किया गया है यही सब न मानस ये ब करे कृष्ण भक्ति, कृष्ण कृपा नाही तारा गति। तो इसमें बता रहे हैं कि जो पंचतत्व, one who does not accept the glories of Panchatattva but still makes a show of devotional service to Krishna can never achieve the mercy of Krishna or advance to the अल्टीमेट गोल। देखिए अभी ये जो एक प्रश्न होगा कि हम भागवत से पहले क्यों चैतन्य चरितामृत चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कोई कृष्ण भगवान की भक्ति कर रहा है, सेवा कर रहा है, लेकिन वो पंच तत्वों को स्वीकार नहीं करता, तो उसे कृष्ण भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती। तो कृष्ण भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें बहुत आवश्यक है कि हम पंच तत्व को स्वीकार करें। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि कोई जो है कृष्ण भक्ति में रुचि रखता है या वो उसकी उद्देश्य है कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, तो उसे पहले तो हमारे जो आचार्य गण हैं उन्होंने जो नियम बनाए हैं वो पूरी तरह से पालन करना चाहिए। धर्मम तो साक्षात धर्मस्य तत्वम निहितम गुह्यम महाजनो येन गता सपंता। ये महाभारत के वन पर्व में से श्लोक है, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये बहुत मुश्किल है कृष्ण भक्ति के बारे में जानना जब तक हम आचार्यों के पद चिन्हों पे नहीं चले। हाँ, महाजन ये न गता सपंता। तो ये महाभारत का श्लोक है वन पर्व का कि हमें महाजन जो महान भक्त है उनके जो है चरणों में पालन करना चाहिए, उनका उन्होंने जैसा शिक्षण दिया है वो हमें स्वीकार करना चाहिए। तो नरोत्तम दास ठाकुर का शिक्षण भी बता रहे हैं यहाँ पे, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तारे परिचय के। अभी हम जो तीसरा स्कंद भागवतम पढ़ने वाले हैं वहां पे भी ये श्लोक आने वाला है, नरोत्तम दास ठाकुर का भजन। वो बताते हैं कि जब तक हम अपने गुरु और आचार्य की सेवा नहीं करते तब तक हम मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। तो और दूसरी जगह बताया गया है कि कैसे हम जो है जब हम षड गोस्वामी को याद करते हैं, एछाए गोछाए करे चरना वंदन यहाँ होते विघ्ननाश अभिष्टपुरा। तो जब भी हम गोस्वामी को याद करेंगे, हमारे जो गुरु हैं, तो उससे हमारे जीवन में जितने भी विघ्न हैं उनका विनाश हो जाएगा। तो देखिए अभी कल गणेश चतुर्थी भी था और गणेश चतुर्थी में बताया जाता है कि कैसे जो है गणेश जी की पूजा करते हैं। पर ब्रह्म संहिता में स्पष्ट रूप से बताया गया है, यद पाद पल्लव युगम विनिदाय कुंभा द्वंदे समा समयेश गणाधिराजा विघ्नम विहंतुम अलमस्य जगत त्रयस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो बताया गया है कि जो विघ्न हरता करके जो है गणेश जी को बताया गया है, तो उनमें विघ्न हरने की शक्ति कहाँ से आती है? तो ब्रह्मा जी बताते हैं कि उनमें ये शक्ति आती है क्योंकि उन्होंने अपने सर पे भगवान कृष्ण के चरण धारण किए हुए हैं, अर्थात वो भी भगवान की भक्ति करते रहते हैं और भगवान की भक्ति करने से उनमें इतनी शक्ति आती है कि वो जो है विघ्न हरता उनको कहा जाता है। तो हमें समझना है कि अगर गणेश जी को वास्तविक रूप में हमें प्रसन्न करना है तो उनके दिए हुए जो ग्रंथ है वो हमें प्रामाणिकता से सुनना चाहिए
और अपने जीवन में अपनाना चाहिए, और फिर जितना हो सके हम दूसरों को भी दें तो उनका भी कल्याण हो। तो हमने गीता में सुना कि कैसे भगवान बताते हैं कि अगर हमें भगवत धाम प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप हमेशा सदैव करना चाहिए, और प्रभुपाद बताते हैं उसके ऊपर तो उनको स्मरण करने के लिए हरे कृष्ण जप करना चाहिए, और एक जो मुख्य गुण है वो है हमें सहनशील रहना चाहिए। फिर उसके अगले श्लोक में बताते हैं कि जो भी अगर कोई बोलेगा कि नहीं मैं भक्ति नहीं कर रहा हूँ, मुझे भक्ति नहीं करना, और उसका वो दूसरा कुछ कार्यों में लगा रहेगा, जैसे जितने भी जीव हैं जो भक्ति नहीं करते तो दूसरे कार्यों में लगे रहते हैं, तो उस कार्यों के हिसाब से जो उनकी मति रहेगी उनके शरीर छोड़ते समय, उस मति के हिसाब से उनके जो विचार हैं उसके हिसाब से उनको अगला जीवन प्राप्त होगा। तो ये भगवान 8वें अध्याय के 6वें श्लोक में बताते हैं कि आप जो भी सोचोगे उसके हिसाब से आप जो है अगले जीवन में आपको शरीर प्राप्त होगा। यम यम वापि स्मरण भावम तजेत अंते कलेवरम तम तम एवति कौन्तेय सतत भाव भावित। तो जो भी आप स्मरण कर रहे हो, कलेवरम, कलेवरम मतलब आपके शरीर के अंत के समय, तो उसी तरह का आपको शरीर प्राप्त होगा अगले जन्म में। तो प्रभुपाद यहाँ उदाहरण देते हुए बोलते हैं भरत महाराज का तात्पर्य में, कैसे भरत महाराज इतने महान जो है भक्त थे, लेकिन वो कैसे हिरण से आकर्षित हो गए और उनका शरीर छोड़ते समय वो हिरण के बारे में सोच रहे थे। तो भागवतम में कथा आ रही है बताने के लिए कि जो गीता में बताया गया है श्लोकों में, वो ही पुष्टिकरण किया गया है भागवतम में कथाओं के द्वारा। जब हम भागवत के अलग अलग कथाओं में सुनते हैं तो हमें समझ में आता है कि जो भगवान ने गीता में बताया है वही भागवत में जो है केस एग्जाम्पल के साथ है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि भाई आप जो भी सोचोगे उसके हिसाब से आपको अगला जीवन मिलेगा, और यहाँ पे वर्णन है भरत महाराज का। तो प्रभुपाद बताते हैं कि आप जो भी अपने जीवन में कर रहे हो, ये सब चीजें जो हैं आपको मृत्यु के समय जो है आपके सोच विचार बनेगी, और उससे आपको अगला जीवन आपको मिलेगा। तो अगर कोई भक्त है पूरी तरह से भक्ति के बारे में सोच रहा है तो फिर वो जो है कृष्ण के बारे में सोचेगा, और जो है अगले जन्म में भगवत धाम प्राप्त कर सकता है। तो बोलते हैं कोई कृष्ण की सेवा में सोचेगा तो उसको जो है आध्यात्मिक शरीर मिलेगा, इसके लिए बहुत जरूरी है। प्रभुपाद फिर बोलते हैं कि हमें जप करना चाहिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलते हैं ये सबसे अच्छा तरीका है जिससे आप कामयाबी से अपना इस शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए हम चर्चा कर रहे थे प्रभुपाद भी बताते हैं कि हर एक का प्रेम करने की जो इच्छा है वो हम अगर भगवान की तरफ नहीं जोड़ेंगे और किसी भी भौतिक जगत के जीव के साथ जोड़ेंगे तो वो विफल ही होने वाला है, लेकिन भगवान के साथ जोड़ेंगे तो वो जो है हमें कभी भी विफल नहीं करेगा। जैसे प्रभुपाद लिखते हैं कभी भी हमें धोखा नहीं होगा, वी विल नेवर बी चीटेड। तो ऐसा नहीं है कि भौतिक जगत में जो हम प्रेम कर रहे हैं उसमें शायद धोखा हो, पर एक चीज सच है कि मृत्यु के समय या तो हम मृत्यु के द्वारा या तो वो चले जाएंगे या हम चले जाएंगे। तो वो जो प्रेम है वो अवश्य टूटने ही वाला है भौतिक जगत में, लेकिन अगर आप कृष्ण के साथ प्रेम करेंगे तो ये टूटेगा नहीं। जो है हमारा शरीर अंत होने के बाद भी बताया जाता है हम जो है भगवान को प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए जो भक्त होता है वो जीवन पर्यंत भक्ति करता है और जीवन पर्यंत भक्ति करते हुए हमेशा कृष्ण के संपर्क में रहता है, और जब जीवन का अंत होता है तो जीवन के अंत में भी जो है वो कृष्ण के पास पहुंच जाता है। तो उसके लिए मतलब जब है कृष्ण भगवान से एक बार संबंध जोड़ लेंगे तो कभी संबंध टूटने का सवाल नहीं रहता। जीवन पर्यंत कृष्ण के संग में रहेगा और जीवन के अंत होते ही वापस से कृष्ण के संग में चला जाएगा अनित्य काल के लिए। तो प्रभुपाद इसके एक्सट्रीम केस भी बताते हैं, दूसरा पहलू भी, कि अगर कोई भगवान के साथ संबंध नहीं जोड़ेगा तो किसके साथ संबंध जोड़ेगा? कुत्ते बिल्लियों के साथ। और हम देखते हैं भौतिक जगत में कितने लोग कुत्ते बिल्ली से आसक्त रहते हैं और पूरा कुत्ते को अपने बेटे जैसा प्यार करते हैं वगैरह वगैरह। तो भौतिक
रूप में जाएंगे, जीवन में जाएंगे, तो उसका कोई अंत नहीं है और वो ऐसे ही आपको भ्रमित करता रहेगा। पर उसके बदले में हमें क्या करना चाहिए? का हमें आध्यात्मिक को और बढ़ना चाहिए। तो हम ये थोड़ा जो अध्याय है वो चर्चा कर रहे थे, 26वां, जिसमें प्रकृति के बारे में वर्णन किया गया है। और इसमें वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि कैसे जो है सांख्य के बारे में, ये जो भक्ति का ज्ञान है वो सुनेंगे तो हम 3 गुणों से परे होंगे, हमें साक्षात्कार का प्राप्त होगा और हमारी जितनी भी भौतिक चीजों से आसक्ति है वो कम होगी। अब ये देखिए, आसक्ति एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। मैं कई साल पहले इसका उदाहरण देता था कि देखिए, समझ लीजिए आप किसी विवाह में जा रहे हैं और विवाह में जाने के लिए आपने एक बहुत महंगा कोई वस्त्र पहना है, या कोई मतलब माताएं हैं तो समझ लीजिए कोई एकदम महंगी सिल्क की साड़ी है, या कोई प्रभु जी लोग हैं तो एकदम जो है महंगा सिल्क का धोती कुर्ता पहना है जो एकदम न्यू ब्रांड है और एकदम महंगा वाला है, और जाते समय कहीं ना कहीं गलती से कहीं कीला लग जाता है और कीले से फट जाता है वो कपड़ा। तो देखिए कितना हमें दर्द होता है, कितना हमें तकलीफ होती है, क्योंकि हमें लगता है अरे ये नया कपड़ा है, इतना महंगा है और ये फट गया, तो हम उतने जो है दुखी हो जाते हैं। और वही समझ लीजिए आप रात को सोने वाले हैं और आपका जो है पुराना टी शर्ट वी शर्ट है या बनियान है जिसमें पहले से 3-4 छेद हैं, वो थोड़ा फट जाता है कीले से, तो आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम एक कपड़े से आसक्ति दिखाते हैं इसलिए दुखी होते हैं और दूसरे कपड़े से आसक्ति नहीं दिखाते इसलिए दुखी नहीं होते। तो पूरा ये आसक्ति का भाव है। तो अगर हम जो है कृष्ण के प्रति भक्ति दिखाएंगे, करेंगे, तो अपने आप इन भौतिक चीजों से हमारी आसक्ति कम हो जाएगी। तो अभी जो है हमने 14वें श्लोक तक देखा कि कैसे प्रधान का प्राकट्य हुआ है और जीव कैसे इस भौतिक जगत में फंस जाता है, वो सब हमने देखा है। अभी हम आगे देखते हैं कि कैसे समय का 15 से 18 श्लोकों में समय बनाया गया है। तो समय के बनाने से बताया जाता है कि जो है it says instigator of fear of death in the conditioned जीवास। कहता है समय से क्या होता है कि हमारे सबके हृदय में भय आता है, क्योंकि भय मतलब मृत्यु का भय हम सबको है, तो वो समय से बनता है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में जैसे बताया है समय है ही नहीं और लॉर्ड एग्जिस्ट इंटरनली एज परमात्मा, एक्सटर्नली एज टाइम। तो वही भगवान जो परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में है, वही काल के रूप में बाहर आते हैं। तो ये जो समय है वो वास्तविक रूप में भगवान का ही एक अंश है, ऐसे करके वर्णन किया गया है। प्रभुपाद लिखते हैं 16वें श्लोक के तात्पर्य में कि एक जीव जो है वो मृत्यु से क्यों भयभीत होता है, क्योंकि वो अपने आप को शरीर समझ रहा है, इसलिए सब लोग मृत्यु से भयभीत होते हैं। पर वास्तविक रूप में आत्मा का कभी मृत्यु नहीं होता, और हम लोग भयभीत इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम अपने आप को ये शरीर समझ रहे हैं, और इस शरीर का अंत होने के कारण हम भयभीत होते हैं। तो देखिए, अगर हम ये समझें कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है, और आत्मा तो अमर है और शरीर तो नश्वर है, कभी भी खत्म होने वाला है, तो ये एक सुनना और एक फिलॉसफी की तरह से समझना एक चीज है। दूसरी चीज है उसको मान के हम जितनी तीव्रता से भक्ति करेंगे, तो जैसे यहाँ बताया गया है कि हमें जो है डिटैचमेंट आ जाएगा, हमारी आसक्ति शरीर से हट जाएगी। तो जब आसक्ति हट जाएगी, तो जब भी अंतिम समय आएगा या अचानक भी आएगा, तो हमारी इतनी आसक्ति नहीं रहेगी और हम तैयार रहेंगे अपने शरीर को त्यागने के लिए। तो प्रभुपाद लिखते हैं when one is fully convinced that he is not his body, there is no question of fearing death, since the spirit does not die। अर्थात अगर हम पूरी तरह से जो है मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं हमारे जीवन में कि भाई हम जो है आत्मा ही है, शरीर नहीं है, तो फिर जो है मृत्यु का पूरा भय निकल जाएगा। तो पूरी दुनिया मृत्यु के भय में है, और पूरी दुनिया जो है बहुत कोशिश करती है, यहाँ तक कि भक्त भी जब मृत्यु का समय आता है, मालूम चलता है कि कैंसर है या कुछ ऐसी बीमारी है, तो बहुत जो है
भक्त लोग ट्राई करते हैं यहाँ से वहां से सब तरह से अपने आप को बचाने का। तो चाहे कोई कितना भी बचा ले, सबको मालूम है कि हम अपने आप को बचा नहीं सकते, शरीर तो अंत होने ही वाला है। हाँ, तो दवाई लेना सही है, प्रामाणिक रूप से उसका ध्यान रखना जरूरी है, पर उसके साथ साथ हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। तो ये बोलना आसान है, लेकिन जब मृत्यु का समय आएगा तब मालूम चलेगा कि हम जो है वाकई ये सिद्धांत पे हमने अपना जीवन व्यतीत किया है कि नहीं। अगर किया होगा तो हम भयभीत नहीं होंगे। तो फिर बताते हैं अगर जीव जो है पूरी तरह से, प्रभुपाद लिख रहे हैं, आध्यात्मिक कार्यों में लग जाए, भक्ति के कार्य में सुबह से रात तक, तो बताया जाता है तो वो ये जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल सकता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये सब जो प्रकृति का निर्माण हो रहा है तो वो सब भगवान के कारण हो रहा है। तो प्रभुपाद 17वें श्लोक के अंत में बताते हैं, स्त्री जो है बच्चे को जन्म देती है, लेकिन वो अकेली कभी सक्षम नहीं होगी बच्चे को जो है धारण करने के लिए। उसको जो है स्त्री को पुरुष का संग अवश्य लगता है, और पुरुष जो है बीज देता है, बीज देने के कारण जो है जन्म होता है बालक का, शिशु का, जो फिर माता अपने गर्भ में उसको बढ़ाती है। तो उसी प्रकार से भगवान जो है जब दृष्टिपात करते हैं तब प्रकृति जो है हम सब जीवों को जो है जन्म देती है। तो बिना भगवान के जो है कुछ भी करना संभव नहीं है। तो यहाँ बताया गया है कि 13वें अध्याय के 23वें श्लोक में, आगे 18 श्लोक में बताते हैं, उपदृष्टा और अनुमंता भगवान को दो शब्दों से बताया गया है। तो उपदृष्टा और अनुमंता, उपदृष्टा का मतलब है कि वो गवाह है, वो गवाह हैं, मतलब हम जो भी कार्य कर रहे हैं या जो भी हमारी इच्छा हो रही है तो उसके लिए गवाह हैं। और फिर वो अनुमंता कि वो स्वीकार देते हैं, मतलब बोलते हैं हाँ ठीक है, अनुमंता वो सैंक्शन करते हैं, प्रभुपाद बोल रहे हैं। तो भगवान जो है हमारे हृदय में रह के दो कार्य करते हैं, एक गवाह बनते हैं, विटनेस बनते हैं, और दूसरे सैंक्शनिंग अथॉरिटी बनते हैं। अर्थात वो जो है हाँ बोल के स्वीकार कराते हैं कि हाँ इसको जो भोग करना है करने दो, इसको भक्ति करना है करने दो, दोनों के लिए मैं प्रबंध करता हूँ। तो जो भोग करना चाहेगा उनको भोग के लिए चीजें देंगे, और जो भक्ति करना चाहते हैं उनको प्रगति करने के लिए देंगे। तो भगवान जो है दोनों रूप में जो है हमारे हृदय में रहते हैं। तो इसलिए उनको भोक्ता भी बताया गया है, क्योंकि उनके कारण पूरा सृष्टि और जो जीव है वो उनके कारण जो है हम लोग का जीवन निर्वाह हो रहा है। तो फिर से प्रभुपाद बताते हैं, he remains with jiva simply as sanction giver and witness so that the living entity can receive the results of activities good and bad। मतलब अगर हम बुरा भी करते हैं तो बुरा करने के लिए भी भगवान जो है हमेशा परमात्मा के रूप में वो गवाह है, और फिर उसका हमें फल मिलता है। अच्छा करें उसका भी फल मिलता है, और आध्यात्म करें तो आध्यात्म का हमें अलग से फल मिलेगा। तो 19, 20 और 21 अभी इन श्लोकों में ये महत्त्व के बारे में बताया गया है। और उसके अंदर बताते हैं कि सत्व गुण का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सत्व गुण जो है उसको वासुदेवी बोलते हैं, और उससे जो है प्रकृति का और निर्माण होता है। तो ये जो सत्व गुण है भक्तों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि भक्त जो भी हैं वो अगर रजो और तमोगुण से प्रभावित रहेंगे तो वो भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो जैसे समय में भी सत्व गुण रहता है, सुबह का समय जो है ब्रह्म मुहूर्त का समय, और शुरू के 3-4 घंटे जो है 10 बजने से पहले उसको अच्छा सत्व गुण का समय बताया गया है, क्योंकि 10 बजे के बाद शाम को 6 बजे तक जो है रजोगुण का समय हो जाता है, क्योंकि उस समय सब लोग इंद्र भोग के लिए पैसा कमाने के लिए भागते हैं, कई लोग इंद्र भोग के लिए भी लगते हैं। और रात्रि का समय जो है 6-7 बजे के बाद संपूर्ण रूप से तमोगुण का समय बताते हैं, क्योंकि उस समय जो है सब लोग इंद्र भोग में पूरी तरह से लग जाते हैं। जितने भी 4 नियम टूटते हैं, शराब पीना, मांसाहार करना, जुआ खेलना वगैरह वगैरह, ये सब इसी समय रात्रि के समय में होता है। तो यहाँ पे जो है 19वें श्लोक में प्रभुपाद बता रहे हैं कि विष्णु पुराण में बताया गया है कि भगवान जो है और जीव दोनों जो हैं वो वास्तविक रूप में भगवान और जीव
आध्यात्मिक हैं, लेकिन हम लोग तटस्थ शक्ति के बीच में आते हैं, लेकिन फिर भी तटस्थ होने के बावजूद भी हम भौतिक नहीं हैं, हम आध्यात्मिक हैं। तो ये जो है हमें समझना है कि हम जो है आध्यात्मिक रूप में हमारा प्राकट्य हुआ है, और ये विष्णु पुराण में वर्णन किया गया है कि जो जीव है वो वास्तविक रूप में जो है आध्यात्मिक होने के कारण भौतिक जगत में उसका कितना भी समय रह ले, वो संतुष्टि नहीं प्राप्त होगा, आनंद प्राप्त नहीं होगा। वो आध्यात्मिक जगत में ही जाके उसको संपूर्ण रूप से आनंद प्राप्त होगा। तो बोलते हैं कि प्रकृति जो है ब्रह्मा से लेके चींटी तक सब जीवों को धीरे 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 प्रकृति जो है वो बनाती है भगवान के हस्ताक्षेप के होने के बाद। और भगवान जो है पिता हैं, वो वर्णन किया गया है। तो 14वें अध्याय के 4था श्लोक में बोलते हैं सर्वो योनेषु। सर्वो योनेषु मतलब भगवान बोल रहे हैं कि जितने भी योनि हैं, भले ही वो देवता हैं, मनुष्य हैं, जानवर हैं, पंछी हैं, तो सारे के सारे योनि के पिता कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। अहम बीज प्रदापिता, कि मैं जो है पिता हूं, मेरे कारण जो है सबका प्राकट्य होता है। तो although the seed of life is given by mother, the body is develops within the womb of the mother. तो जो बीज है वो पिता देते हैं, कृष्ण देते हैं, और जो शरीर है वो माता बनाती है। तो प्रकृति हमारे शरीर को बनाती है, पर हमारे जो आत्मा है वो भगवान से आई है। तो यहाँ बताते हैं अंत में 19वें श्लोक में, द लिविंग फोर्स कम्स डायरेक्टली फ्रॉम द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडहेड एंड दैट इज कंप्लीटली स्पिरिचुअल, देयरफॉर नो मटेरियल साइंटिफिक एडवांसमेंट कैन प्रोड्यूस लाइफ। तो इसलिए वापस से वही प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कोई भी वैज्ञानिक तरीके से आप जो है जीवन नहीं जो है बना सकते हो, क्योंकि जीवन जो है भगवान स्वयं देते हैं। तो भगवान के देने से ये जो है जीवन का प्राकट्य होता है, ऐसे बताया गया है। तो अभी जो है चित्त, अहंकार, मन, बुद्धि, इंद्रियां और तन मात्रा, ये सब चीजों का वर्णन आने वाला है। तो इसके बारे में मैं आपको जो तात्पर्य है उसमें सब बता देता हूँ। तो बताते हैं अ पर्सन, ये है 20वें श्लोक का वर्णन कर रहे हैं कि a person in night remains inactive, covered by darkness of night, but when he is awakened in the morning, the covering of night or forgetfulness of the sleep state disappears. अर्थात देखिए, ये रात्रि का प्रभाव के बारे में बता रहे हैं कि जब रात्रि का प्रभाव होता है तो कैसे हम सो जाते हैं नींद में, लेकिन जैसे दिन होता है हम वापस से कार्य करने लगते हैं। तो वैसे ही जब माया का प्रपंच आ जाता है तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। Similarly, when the Mahatattva appears after the night of dissolution, the effulgence is manifested to exhibit the variegatedness of this material world. तो ये महातत्व के कार्य से जो है पूरा सृष्टि का संहार भी होता है और वापस से सृष्टि का निर्माण भी होता है। तो वसुदेव मतलब क्या है बताते हैं प्रभुपाद। वसुदेव मतलब जो कृष्ण भगवान अकेले होते हैं, उनके साथ उनकी अंतरंग शक्ति नहीं होती है, तो उसे वासुदेव बोलते हैं। और द्वारकाधीश मतलब जब वही भगवान कृष्ण जो है उनके पार्षद अंतरंग शक्ति के साथ होते हैं तो उसे जो है द्वारकाधीश बोलते हैं। तो वासुदेव और द्वारकाधीश में ऐसा भिन्नता है। तो बोलते हैं यहाँ अभी हम 22वें श्लोक में प्रभुपाद बताते हैं कैसे जल पृथ्वी पे आने से पहले पूरी तरह से शुद्ध होता है, पूरी तरह से साफ होता है। तो उसी प्रकार से हमारी चेतना भी पूरी तरह से साफ रहती है, लेकिन जब हमारी चेतना इस भौतिक जगत के गुणों से मिल जाती है तब हमारी चेतना में विकार आता है और हम दूसरी सब चीजें सोचने लगते हैं। तो बोलते हैं सबसे शुद्ध चेतना कैसे है, वो है कृष्ण भक्ति से। तो अगर हम हमेशा कृष्ण भक्ति में लगे रहेंगे तो हमारी चेतना हमेशा शुद्ध रहेगी। और उसका शुद्ध चेतना का क्या लक्षण है? इट इज वेरी प्लीजिंग, ट्रांसपेरेंट एंड सोबर। जैसे देखिए ट्रांसपेरेंट मतलब जैसे आर पार हम देख सकते हैं। तो कभी कभी कांच का टुकड़ा होता है जिसके आर पार देख सकते हैं। तो वैसे ही जो शुद्ध चेतना होती है उससे हम आर पार देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं आर पार? दो चीज, अपने आप को और भगवान को। अर्थात जब शुद्ध चेतना हो जाती है तो हम भगवान को समझने लगते हैं
और हम अपने आप को समझने लगते हैं कि हम उनके दास हैं और उनकी सेवा करने लगते हैं। तो अहंकार का मतलब है जब हम अपने आप को शरीर समझे। तो बताया जाता है वास्तविक रूप में जो है जीव भगवान का दास है, लेकिन उनके पास एक मार्जिनल इंडिपेंडेंस है। प्रभुपाद बता रहे हैं ये जो है 23 और 24 श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं हमारे पास मार्जिनल इंडिपेंडेंस अर्थात स्वतंत्रता है। तो ये जो स्वतंत्रता है उसका गलत उपयोग करके बताया जाता है हम लोग भगवान को भूल जाते हैं। पर अगर हम उसका सही उपयोग करें तो हम पूरी तरह से कृष्ण भक्ति कर सकते हैं और हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। तो यहाँ प्रभुपाद वापस से चीज बता रहे हैं जो हमने पहले भी सुना हुआ है। प्रभुपाद ने पहले तात्पर्य में बताया है कि ये जो हमारे पास स्वतंत्रता है ये किसके समान है, एक जो है चाकू के धार के समान है, रेजर के एज, शार्प एज ऑफ रेजर प्रभुपाद बोल रहे हैं। और प्रभुपाद बोल रहे हैं उदाहरण बहुत जरूरी है। वो विशेष रूप से बोलते हैं प्रभुपाद की जो पुरुष लोग हैं वो लोग कभी कभी दाढ़ी बनाते हैं तो एकदम रेजर शार्प जो है रेजर से शार्प उससे अपने दाढ़ी बनाते हैं। तो वो उसमें जरा भी आप ध्यान न दो तो तुरंत जो है आपको चोट लग सकता है और उसमें खून आ सकता है। तो उसी प्रकार से बोलते हैं हमारे पास स्वतंत्रता है, तो स्वतंत्रता होने के बाद अगर हम उसका दुरुपयोग करेंगे, जैसे दुरुपयोग करेंगे तुरंत हमें उसके कर्मा लगने वाले हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि इसलिए कृष्ण भक्ति बहुत जरूरी है और कृष्ण भक्ति करते हुए हमें बहुत ध्यान रखना है। प्रभुपाद बोलते हैं एनी इनअटेंटिवनेस और केयरलेसनेस में कॉज फॉल डाउन। तो भक्तों को ये चीज ध्यान रखना है कि अगर हम भक्ति करते समय हम ध्यान नहीं देंगे तो उससे हमारा पतन हो सकता है। कि हाँ एक है प्रभुपाद बता रहे हैं कि भक्तों को दो चीज ध्यान रखना है। पहला कृष्ण भक्ति के स्तर पे आना। तो कृष्ण भक्ति के स्तर पे ही अधिकांश लोग नहीं आ पाते हैं क्योंकि रेगुलरली कोई श्रवण कीर्तन नहीं करेगा, भक्ति में स्थिर नहीं रहेगा तो वो भक्ति से निकल जाएगा। तो भक्ति में आना एक चीज है और उसके बाद भक्ति में आने के बाद दूसरी चीज है कि हमें बहुत ध्यानपूर्वक भक्ति करना। तो बहुत कम लोग बहुत ध्यानपूर्वक भक्ति कर पाते हैं और भक्ति नहीं कर पाएंगे तो जो स्थिर भक्त भी है उसका भी पतन हो सकता है, ऐसे करके प्रभुपाद बता रहे हैं। तो बोलते हैं कि जैसे हम कृष्ण भक्ति से हट जाते हैं तो हम अपना भौतिक जगत में जो है हमारा आसक्ति बढ़ जाता है क्योंकि हम उनके भौतिक चीजों के साथ आदान प्रदान बढ़ा देते हैं और उसी में हमारा जीवन व्यतीत होने लगता है। तो यहाँ पे आगे जो है बताया गया है, जैसे मैं बता रहा था नरोत्तम दास ठाकुर का भजन में फिर बताया गया सत्संग छाड़ी कैनु असते विलास ते कारण लागिलु ये कर्म बंध फास। तो यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि हमने अपना शुद्ध चेतना छोड़ दिया है, नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं वो है कृष्ण भक्ति का, और हम इस भौतिक जगत को भोग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम इस भौतिक जगत को भोग करने की कोशिश करेंगे तो उससे हम ज्यादा ही ज्यादा इस कर्मों के जंजाल में फंसते रहेंगे। तो प्रभुपाद को एक बार पूछा गया था कि इस्कॉन में जवान इतने भक्तगण क्यों जुड़ रहे हैं। तो प्रभुपाद ने उसका जवाब दिया था कि कॉलेज में इतने जवान लोग क्यों जुड़ते हैं। तो रिपोर्टर ने जवाब दिया कि जवान लोग कॉलेज में इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि ये समय है सीखने का, उनका उम्र है सीखने का। तो प्रभुपाद बोले उसी प्रकार से इस्कॉन में भी यंग लोग जुड़ रहे हैं क्योंकि यही उम्र है उनका सीखने का। तो जितना वो सीखेंगे आध्यात्मिक में और फिर उस हिसाब से अपना जीवन पूरी तरह से व्यतीत कर पाएंगे कृष्ण भक्ति के हिसाब से। प्रभुपाद एक कथा में थे और ये कथा जो है बहुत सारे स्पीकर्स थे जिसमें बहुत सारे साधु आए थे और प्रभुपाद भी एक स्पीकर थे। तो एक साधु जो उसमें से कई शायद मायावादी भी थे, तो एक साधु कुछ बोल रहे थे तो प्रभुपाद को सुनाई नहीं दे रहा था। तो प्रभुपाद जो है अपने शिष्य भी आए थे उनके, तो उनको क्यों नहीं सुनाई दे रहा था क्योंकि उधर एक जो है बड़ा पंखा चल रहा था। तो वो जो टेंट वाला था उन्होंने एक बड़ा पंखा रखा था हवा के लिए,
तो हवा के आवाज से जो है सुनाई नहीं दे रहा था। तो प्रभुपाद ने अपने शिष्य को देखा और फिर वो पंखे की तरफ देखा। तो सिर्फ देखने मात्र से शिष्य समझ गए कि प्रभुपाद का वो पंखे का आवाज जो है पसंद सुनाई, उसके कारण सुनाई नहीं दे रहा है। तो तुरंत वो गए डेकोरेटर के पास और पकड़ के बोले पंखा बंद करो। तो पंखा बंद किया। तो फिर प्रभुपाद वो जो व्यक्ति बोल रहा था, साधु सुन रहे थे। तो सुनते सुनते शायद कुछ तो मायावाद था या कुछ था, तो उनको पसंद नहीं आया। तो फिर से प्रभुपाद जो है अपने शिष्य की तरफ देखे और पंखे की तरफ देखे। तो शिष्य समझ गए कि प्रभुपाद को उसका सुनना नहीं है, पंखे की हवा चाहिए। तो गए डेकोरेटर के पास, फिर से चालू करवाए। तो देखिए प्रभुपाद कैसे जो है हर पल अपने कार्यों से कैसे वो लोगों से आदान प्रदान करते थे। एक लॉस एंजलिस में जब प्रभुपाद गए तो वहां पे रिपोर्टर ने पूछा उनको कि प्रभुपाद आप क्यों आए हो यहाँ पे, आप यहाँ पर आए हो तो आप जरा इनके बारे में बताएंगे। आपके जैसे बहुत सारे साधु लोग इंडिया से आते हैं, तो इनके बारे में आप कुछ बोलेंगे 2 शब्द। तो उन्होंने बोला सारे के सारे बोगस लोग हैं। तो बहुत भ्रमित हो गए, बोले बोगस मतलब? बोले बिल्कुल बेकार बेवकूफ लोग हैं सारे के सारे, ऐसे करके बोगस हैं। उन्होंने बोला आप तो कुछ तो बताइए इनके बारे में थोड़ा सा। तो उन्होंने बोला हाँ सारे के सारे रास्कल भी हैं। तो प्रभुपाद अपने अलावा सारे के सारे जितने भी साधु थे या जितने भी इंडिया से आते थे, सबको प्रभुपाद निंदा करते थे, प्रभुपाद सबको बुरा बोलते थे। तो उनका उद्देश्य स्पष्ट था, क्योंकि उनको मालूम था कि जो भी इन दूसरे साधुओं को पालन करेगा, तो उनको फॉलो करेगा, तो उनका जीवन सार्थक नहीं होगा। और यहाँ तक कि कोई इस्कॉन में किसी तरह से भी जुड़ जाए और भले ही उसकी कुछ भी जो है बुरी आदतें हों, लेकिन इस्कॉन में जुड़ने के बाद पूरी तरह से उसमें परिवर्तन आ जाएगा। एक जो है व्यक्ति जो है उसको उसके पीछे पुलिस पड़ी हुई थी। तो पुलिस से भागते भागते उसने देखा हरिनाम हो रहा है। तो बोला यार हरिनाम के बीच में घुस जाऊंगा तो शायद पुलिस मुझे पकड़ नहीं पाएगी। तो वो वैसे हरिनाम के बीच में घुस गया और बिल्कुल उत्साहित रूप से नाचने लगा। तो वहां पे बहुत सारे अमेरिका में दूसरे लोग भी नाच रहे थे, उसके बीच में ये भी नाचने लग गया। तो ये निकला ही नहीं, क्योंकि उसको मालूम था निकलूंगा तो पुलिस शायद मुझे पकड़ लेगी। तो ऐसे नाचते नाचते वो ये जो व्यक्ति था मंदिर ही पहुंच गया। तो मंदिर पहुंच गया तो इसने बोला बस मुझे मंदिर में रहने दीजिए, मुझे बाहर मत भेजिए, मैं जो आप बोलेंगे वो करूंगा। और वही उसने करना चालू किया, सब जो है सर मुंडवा दिया, सेवा करना चालू किया वगैरह वगैरह। तो जब भी उनको बोलते थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाओ, तो बोलता था नहीं मैं मंदिर के बाहर नहीं जाऊंगा, जो काम देना है मंदिर के अंदर दो। तो मंगल आरती करने लगा। तो कुछ ही हफ्तों में उसके मन में इतना बदलाव आ गया कि प्रेसिडेंट को आके बोलता है कि वास्तविक रूप में मेरे को तो पुलिस ढूंढ रही है, पर मैं उनसे बचने के लिए आया था, मेरा जीवन में बहुत परिवर्तन हो गया है, तो आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। तो प्रेसिडेंट बोला अरे बाप रे भाई, तुमको पुलिस ढूंढ रही है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, पहले जाओ पुलिस के पास जाओ और अपना जो तुम्हारा समय है, जो तुमने गुनाह किए हैं उसका पूरा जेल वेल जो भी होता है आपको देख लो, करवा लो, उसके बाद आना। तो वैसे ही किया उसने। वो जो है चला गया पुलिस के पास आत्मसमर्पण करने के लिए, और जो है कोर्ट में उसको खड़ा किया गया। तो कोर्ट में जज पूछने लगे इतना समय तुम कहाँ थे? तो बोले मैं मंदिर में था। तो बोले क्या कर रहे थे मंदिर में? तो बोल रहा था सुबह सुबह हम ठंडे पानी से नहाते हैं, 4 बजे उठते हैं और 4:30 बजे जो है मंगल आरती करते हैं, फिर 2 घंटा भगवान का माला जप करते हैं और ये 4 नियम पालन करते हैं। तो जो जज था वो इतना सुन के बोला अरे बाप रे बाप, हम तुमको जेल में सजा दें उससे तो और कड़ी जीवन तुम पहले से ही जी रहे हो, तो तुमको सजा देने की क्या जरूरत है, जाओ तुम ऐसे ही जीवन व्यतीत करो करके। तो उसको केस डिसमिस कर दिया और वहीं पे डिस्चार्ज दे दिया। देखिए ऐसा क्रिमिनल व्यक्ति को जिसको पुलिस ढूंढ रही थी, उसको जो है भक्तों का संग मिलता है, कुछ समय भक्ति करता है तो कितना परिवर्तन आ जाता है। कोर्ट में भी उसको जो है सजा देने की जगह सीधा माफी दे देते हैं और वापस से आके ज्वाइन हो जाता है। तो ये भक्ति की शक्ति। एक भक्त जो है फूड फॉर लाइफ में जो हम लोग का फूड फॉर लाइफ सब जगह चलता है, तो अमेरिका में एक जगह पे उन्होंने ऐसा रखा था हुंडी जैसा। तो हुंडी में लोग भोजन करते थे, उसके बाद कुछ डोनेशन डाल के जाते थे। तो एक लड़का जो था वो
हाँ, रोज आता था, भोजन करता था, कॉलेज का लड़का था, तो उसको लगता था मैं अगर पैसा नहीं डालूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, और उसके पास पैसे तो थे नहीं, तो उसने क्या किया, अपने जो बस के टिकट होते हैं वो डाल देता था। तो लोगों को लगता था कि पैसे डाल रहा है, और हमेशा टिकट या कुछ ना कुछ ऐसे कागज डाल के चला जाता था। और ऐसा वो तकरीबन तकरीबन 1 साल तक प्रसाद खा रहा। फिर 1 साल के बाद रोज आता था, प्रसाद खा के टिकट डाल के चला जाना है। तो 1 साल के बाद जो है एक जो ब्रह्मचारी है उसने उसको बुलाया। तो ये जो लड़का था घबरा गया, बोला अरे पकड़ा तो नहीं गया मैं, उसको मालूम तो नहीं चल गया कि मैं सिर्फ टिकट डाल रहा हूँ। तो उस ब्रह्मचारी ने बोला, देखो आज सर्विंग के लिए कोई नहीं है, तुम यहाँ रेगुलर आते हो, 1 साल से हम तुमको देख रहे हैं, तो एक काम करो ना, आज तुम जो है सर्विंग कर लो। तो अभी उसने 1 साल से प्रसाद भी खाया था, तो ना कैसे बोलता था, उसने सर्विंग स्टार्ट कर दिया। और सर्विंग करते करते बताया जाता है भक्तों के साथ जुड़ गया, फिर उसको और सेवा मिलने लगी, फिर किचन में भी सेवा करने लगा, कुकिंग करने लगा। और ऐसे करते करते वो जो है ब्रह्मचारी बन गया। आज भी मंदिर लॉस एंजलिस इस्कॉन मंदिर में ब्रह्मचारी है। तो वो उसका साक्षात्कार ये है कि आप कृष्ण भगवान को बेवकूफ नहीं बना सकते। ये क्या करने लगा, कृष्ण भगवान और भक्तों को बेवकूफ बनाने के लिए जो है कागज डाल रहा था, और उसको लग रहा था देखो मैं कैसे भक्तों को बेवकूफ बना रहा हूँ, कृष्ण भगवान को बेवकूफ बना रहा हूँ, मैं कागज डाल रहा हूँ और प्रसाद खाए जा रहा हूँ, किसी को मालूम भी नहीं चल रहा। वास्तविक रूप में अगर आप कृष्ण भगवान को घुमाने जाओगे, कृष्ण भगवान आप ही को ऐसे घुमाएंगे कि सीधा आपको पूरे वैष्णव के संग में लेके जाएंगे। तो ये जो है सत्य चीज है कि हमें ध्यान रखना है कि हम जब भक्ति कर रहे हैं तो प्रभुपाद बोलते हैं हमें ईमानदारी से भक्ति करनी है, क्योंकि जितने ईमानदारी से हम भक्ति करेंगे तो कृष्ण भगवान उतना ही हमारे साथ आदान प्रदान वैसे करेंगे। तो यहाँ पे जो है आगे आने वाले श्लोकों में बताया गया है कि द मटीरियल माइंड, ये 27वें श्लोक का तात्पर्य में आ रहा है, द मटीरियल माइंड इज नॉट फिक्स्ड, मतलब हमारा जो मन है वो कभी भी स्थिर नहीं रहेगा। लेकिन अगर उसको स्थिर करना है तो उसका एक तरीका है, क्या, कृष्ण भक्ति में लगाना है। तो देखिए मन ऐसा है जो पूरी तरह से हमेशा विचलित रहता है, हमेशा जो है वो चंचल रहता है, लेकिन उसको अगर स्थिर करना है तो उसका एक ही मार्ग है, वो है कृष्ण भक्ति। तो बोलते हैं कि वो हमेशा कुछ स्वीकार करेगा और कई चीजों को स्वीकार नहीं करेगा। ये मन का जो है हमेशा एक दोष ढूंढने का स्वभाव है। अभी हम सब मन के साथ जो है, हमारे सबके पास मन है, और देखिए मन कई चीजों को स्वीकार करेगा, कई चीजों को स्वीकार नहीं करेगा, ये हमेशा मन में चलता रहेगा, नकारता रहेगा। तो ऐसे परिस्थिति में आपका जीवन पूरा इसी में जाएगा, हाँ ना हाँ ना हाँ ना। तो जब तक भक्ति नहीं करेंगे, तो भक्ति एक मार्ग है जिससे हम जो है पूरी तरह से कृष्णा कृपा से मन को वश में कर सकते हैं। Prabhupada लिखते हैं, the perfection of intelligence is attained when one becomes fixed in the activities of Krishna consciousness। अब मन से बढ़कर बुद्धि है, और बुद्धि की सर्वोत्तम जो है उपयोग कैसे हो सकता है, जब हम बुद्धि से जो है भगवान की सेवा करें। तो हमारा मन यहाँ वहां जा रहा है, पर बुद्धि से हमें मन को कृष्ण भगवान की सेवा में लगाना है। फिर जो है ये 29वां श्लोक है, 30वां श्लोक, उसमें 30 श्लोक में बताते हैं कि हमें शंका नहीं करनी चाहिए। तो शंका बताया जाता है बुद्धि का एक गुण है, डाउट करना। तो मतलब जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो हर एक चीज पर डाउट करते हैं, तो ये सही है। प्रभुपाद बताते हैं कि हमें शंका करनी चाहिए, लेकिन फिर ये भी स्पष्ट कर रहे हैं कि भक्ति या भगवान के शास्त्रों पे ज्यादा शंका नहीं करनी चाहिए। तो पहला प्रभुपाद बोलते हैं कि बुद्धि का एक कार्य है डाउट करना। इंटेलिजेंस मतलब जो कोई बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो किसी पे शंका करेगा, डाउट करेगा, वो सही है। आंख बंद करके कुछ भी अपने जीवन में स्वीकार करना, ये बुद्धिमान नहीं कहलाते। तो आंख बंद करके हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए, पहला चीज ये बताते हैं प्रभुपाद।
फिर प्रभुपाद बोलते हैं लेकिन जब शास्त्रों की बात आती है तो शास्त्रों पे हमें शंका नहीं करना चाहिए, बाकी सब चीजों पे हम शंका करें ठीक है। और प्रभुपाद बोलते हैं गीता में बताया गया है जो व्यक्ति शंका करता है विशेष रूप से तो वो अपने खुद के नाश का कारण बनता है। अर्थात गीता पे शंका नहीं करना चाहिए। हाँ, हमें थोड़ा ये लग सकता है कि ये प्रामाणिक है कि नहीं मार्ग, तो वो शंका लेकर हम आए ठीक है, लेकिन जब हम उसको स्वीकार करते हैं उसके बाद गीता पे शंका नहीं करना चाहिए, क्योंकि गीता पे शंका करेंगे तो वो हमारे नाश का कारण होगा। अर्थात गीता में जो बताया गया है वो हमें पूरा तरह से स्वीकार करना चाहिए। तो ये बुद्धि, मन, अहंकार, इस सब का वर्णन किया गया है। तो प्रभुपाद यहाँ सोने के लिए भी बोलते हैं ये 30वें श्लोक में कि सोना बहुत जरूरी है जिससे हमारी बुद्धि अच्छे से कार्य कर सके। तो अगर हम सोएंगे नहीं तो हमारा बुद्धि पूरी तरह से अच्छे से कार्य नहीं करेगा। तो प्रभुपाद बताते हैं आगे कि गीता में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो व्यक्ति या भक्त अपने खाने में, अपने सोने में और अपने दूसरे कार्यों में नियमित रहता है वो ही प्रामाणिक भक्त बन सकता है। तो देखिए, हम सबको प्रामाणिक भक्त बनना है, तो प्रामाणिक भक्त बनने के लिए खाना, सोना और दूसरे कार्य करना जो है नियमित रूप से करना चाहिए। जैसे कल हमने फर्स्ट कैंटो भागवतम में से चर्चा किया और सुना कि कैसे प्रभुपाद बताते हैं अगर हमें बीमारी से दूर रहना है तो बीमारी से दूर रहने के लिए नियमित रूप से खाना खाना चाहिए। जैसे मैं आपको 2 इंस्टेंस बता सकता हूँ, हमारे जीवी के ब्रह्मचारी का और हमारे राधा गोपीनाथ के ब्रह्मचारियों का। तो जीवी में जो हमारे फार्म पे ब्रह्मचारी हैं वो सुबह 9 बजे, 9 साढ़े 9 बजे पूरा लंच ले लेते हैं और शाम को 4 बजे डिनर ले लेते हैं, और फिर रात को 7-8 बजे उनके लिए, सबके लिए दूध रहता है, जिनको दूध पीना है दूध पी सकते हैं। तो नियमित रूप से जो जीवी के भक्तगण हैं वो सिर्फ 2 ही टाइम प्रसाद लेते हैं, साधु लोग। और मंदिर में भी ऐसा उन्होंने प्रबंध करके रखा है, राधा गोपीनाथ में भी, एक 10 बजे और 5 बजे, तो ये 2 समय है। लेकिन उसके साथ साथ कई भक्तों को जो है ब्रेकफास्ट भी चाहिए, तो उनके लिए फिर 7:30 बजे ब्रेकफास्ट, फिर 12:30 बजे लंच और 5:30 से जो है डिनर, ये 3 भी प्रबंध किया हुआ है। तो अगर ऐसे नियमित रूप पे हम रोज प्रसाद पाएंगे तो हमारा जो है स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो उसके ऊपर जो है हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो है 30वें श्लोक में वही बताया गया है कि कैसे जो है नियमित रूप से हमें जो है हर कार्य करना चाहिए। जैसे सोना है, नियमित रूप से खाना है। तो सोने के ऊपर भी मैं आपको बता दूं, आयुर्वेदा में ऐसा बताया गया है कि 12 बजे से पहले आप जितना भी समय सोएंगे और 12 बजे के बाद सोएंगे, तो उसमें ऐसा होता है 12 बजे से पहले अगर आपने 1 घंटा सोया है तो 12 बजे के बाद जो 2 घंटा सोते हैं उतना आपके शरीर को आराम मिल जाता है। तो इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि हमें जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए। तो कई लोग जो रात को 12 बजे सोते हैं, 1 बजे सोते हैं, तो फिर भले ही वो 7 घंटे सोए, 8 घंटे सोए, 9 घंटे सोए, उसके बाद भी उनके शरीर को पूरी तरह से आराम नहीं मिलता, शरीर में थकावट रहती है और वो पूरी तरह से कार्य भी नहीं कर पाते तीव्रता से। तो भक्तों को चाहिए कि भक्त जल्दी सो जाएं 9 बजे में और फिर 4-5 बजे में उठ जाएं और फिर दिन भर पूरे कार्य में लग सकते हैं, और दिन में भी सोने की इतनी आपको आवश्यकता नहीं लगेगी क्योंकि आपने रात को अच्छे से सोने। तो सुबह को जब हम उठ के जपा करते हैं उसकी तैयारी रात को ही होती है। अगर कोई सीरियस है सुबह को उठ के जपा करने के लिए तो रात को जल्दी सोएगा ही सोएगा, क्योंकि जैसे ही रात के 9 बज जाएंगे तो उसके दिमाग में चलना चाहिए कि अरे मुझे सुबह उठ के जपा करना है, तो उसके लिए अगर अभी नहीं सोऊंगा तो सुबह नहीं उठ पाऊंगा। तो इसलिए रात को ही तैयारी करनी है, असली तैयारी रात को होती है जपा की, अगर हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जपा करना है। तो अभी प्रभुपाद जी के बारे में बताते हैं कि कैसे प्रभुपाद जो है उन जब कॉलेज में थे तो उनके 1 साल उनसे बड़े थे, वो थे सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में हमने सुना है कितने बड़े नेता थे वो, जो है पहले प्रेसिडेंसी कॉलेज में थे
और प्रेसिडेंसी कॉलेज में उन्होंने, बताया जाता है, उनको वहां से निकाल दिया गया था। तो क्यों निकाल दिया गया था? क्योंकि उन्होंने एक बार स्ट्राइक करवा दिया था उनके कॉलेज में, और उस स्ट्राइक करने के कारण उनको निकाला गया था। और अभी वो यहाँ पे स्कॉटिश चर्च में जो है प्रभुपाद के साथ जुड़ गए थे, और वहां पे भी जो है वो इसके बारे में, इंडिपेंडेंस के बारे में बहुत बताते रहते थे और सब लोगों को प्रचार करते थे। तो बोलते हैं अभय जी भी उनका लेक्चर सुनते थे और उनसे भी प्रभावित हुए थे वो। तो ये सब कर रहे थे वो थोड़ा, क्योंकि भारत स्वतंत्र नहीं था, तो इसलिए स्वतंत्रता के लिए वो थोड़ा जो है आकर्षित थे। लेकिन साथ ही साथ उनका मन भक्ति में भी था, क्योंकि उनके बचपन से उनके पिताजी ने उनको पूरा भक्ति के बारे में बताया गया था। तो उनको एक चीज समझ में आ रहा था कि ये जो स्वतंत्रता है भारत के लिए, पर ये कुछ समय के लिए है, इट्स अ टेम्पररी। लेकिन जो भक्ति है वो प्रामाणिक है और वो पूरे समय के लिए महत्वपूर्ण है। वो गांधी से ज्यादा प्रभावित हो गए थे, क्योंकि गांधी हमेशा अपने साथ गीता लेके घूमते थे और वो रोज गीता पढ़ते थे, और गीता के चीजों के कारण उनका जीवन भी बहुत अच्छा था। बताते हैं कि वो कोई भी 4 नियम का उल्लंघन नहीं करते थे, और गांधी जो है साधु के जैसे ही उनका जीवन भी था। तो फिर बताया जाता है कि उनके विवाह के बारे में बात चल रही थी। तो यहाँ पे गौर मोहन, अभी ये थोड़ा सुन के आपको थोड़ा चौंकेंगे आप, पर वास्तविक रूप में उस समय में जब प्रभुपाद छोटे थे या वो युवा में थे, तो उनके पिताजी ने अपनी सारी लड़कियों का विवाह जो है, पहली लड़की का, उनकी 3 प्रभुपाद की बहनें थी, तो पहली लड़की का विवाह कर दिया जब वो 9 साल की थी, दूसरी का 12 और तीसरी का 11 साल में। तो यहाँ तक कि उनकी माता रजनी जो थी, जब वो उनकी दूसरी लड़की का विवाह नहीं हो रहा था, तो बोला आप तुरंत विवाह करते हो या मैं जाके नदी में डूब जाऊं। तो ऐसा उनका था कि भाई एकदम बचपन में ही शादी करा देनी चाहिए। तो उसका भी कारण है, यहाँ बताते हैं कि शादी कराने के बाद उनको रहने नहीं देते थे साथ में, दोनों अलग अलग अपने अपने घरों में रहते थे अपने अपने माता पिताओं के साथ। लेकिन जो लड़की थी वो कुछ ना कुछ जो है भोजन बनाती थी, और महोत्सव के समय या कोई त्योहार के समय वो उनके लड़कों वालों के घर पे जाते थे और उनको जो है अपने तरफ से भोजन देती थी या ऐसा भेंट देती थी। तो ऐसे में जो है लड़की को मालूम चल जाता था कि ये मेरे पति हैं बचपन से ही। और जब वो बताया जाता है उनका उम्र हो जाता था पूरी तरह से, रोपा यहाँ पे लिखा है कि when they attained physical maturity, मतलब शारीरिक रूप से वो पूरी तरह से तैयार हो जाते थे, तो उनको साथ में रहने दिया जाता था। और फिर उनमें इतना प्रेम बढ़ जाता था कि वो पूरे जीवन पर्यंत एक दूसरे से अलग नहीं होते थे, ऐसा बताया गया है। फिर उन्होंने, बताया जाता है, प्रभुपाद के लिए उसके पिताजी ने राधा रानी दत्त करके एक लड़की चुनी जो 11 साल की थी। देखिए, प्रभुपाद शायद 18 साल के होंगे और 18-19 साल के, और ये 11 साल के, और उसका विवाह कराया। तो तीसरे 3rd ईयर में थे कॉलेज में, जबकि उन्होंने कमाना भी चालू नहीं किया था। लेकिन बताया जाता है उस समय ये आम बात थी कि पढ़ाई करते करते जो है लड़के विवाह करते थे, और उनपे पैसे का उसी वक्त जिम्मेदारी नहीं रहता था। तो अभी बताया जाता है क्योंकि गांधी का उन्होंने इतना सुना था, तो उनको डिग्री नहीं लेना था, उनका 4था साल हो चुका था पढ़ाई का, लेकिन उनको डिग्री लेने में संकोच हो रहा था। और गांधी जी उस समय जो है सब लोगों को बोल रहे थे, स्पेशली भारतीय लड़कों को, कि ये डिग्री छोड़ दो, क्योंकि ये विदेशी लोग जो स्कूल चला रहे हैं, ब्रिटिशर लोग, वो आपको एक एक दास, एक नौकर बनाने का कोशिश कर रहे हैं। और किनके हाथ में दास? ब्रिटिशर्स के हाथ में। भगवान के हाथ में दास बनाना प्रामाणिक है, लेकिन दूसरे लोगों के हाथ में दास बनना सही नहीं है। तो इसलिए जो है वो अभय सोचने लगे कि अगर मैं डिग्री छोड़ दूंगा तो मेरा करियर में मेरे को फिर नौकरी नहीं मिलेगी वगैरह वगैरह। लेकिन वो कृष्ण पे ज्यादा जो है उन पे निर्भर करते थे, उनको कृष्ण भगवान का ज्यादा ये था, और इस पे ज्यादा वो दूसरी चीजों पे विश्वास नहीं करते थे। 1920 की बात है, 4था साल बीए का खत्म कर दिया। तो बीए किया था प्रभुपाद ने क्वालिफिकेशन डिग्री में,
और बताया जाता है कि वो जो है, जो उनका एग्जाम खत्म होने के बाद जो है ट्रेन पकड़ के सीधा जगन्नाथपुरी चले गए। तो प्रभुपाद खुद बताते हैं कि जब मैं छोटा सा बच्चा था तब से मैं हमेशा जाता था स्टेशन के पास और हमेशा सोचता था जगन्नाथपुरी कब जाऊंगा, वृंदावन कब जाऊंगा और कितना उसका टिकट का खर्चा है। तो उस समय में 4 या 5 रुपए होते थे। तो बोलते हैं कि बचपन से उनके मन में ये विचार रहता था कब मैं जगन्नाथपुरी जा पाऊंगा। और फिर बताया जाता है जो ग्रैंड रोड है, उन्होंने टिकट लेके गए वहां पे और ग्रैंड रोड पे जो है वो घूम रहे थे और वहां पे वो रथ यात्रा का समय नहीं था, लेकिन उन्होंने जगन्नाथ जी का दर्शन किया और बहुत प्रसन्न हुए। और बताया जाता है कि वो जितने समय थे वो वहां का जगन्नाथ मंदिर का महाप्रसाद ही ले रहे थे। 3-4 दिन रहे, फिर वहां पे जितने भी धाम थे वहां पे भी गए और वहां के नदी में भी गए। तो देखिए ये पूरा वर्णन आ रहा है लीलामृत में। तो ये विवाह हो चुका था। जब वो वापस घर पे गए तो उसकी बीवी रो रही थी, राधा रानी दत्त। तो क्यों रो रही थी? क्योंकि कई लोगों ने बोला कि तुम्हारे पति चले गए हैं, अभी वो वापस नहीं आने वाले। तो प्रभुपाद ने उनको समझाया, नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ दर्शन के लिए गया था 3-4 दिन के लिए, और जो है मैं वापस आ गया हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही रहने वाला हूँ। तो एक चीज बताते हैं प्रभुपाद का कि वो राधा रानी दत्त से संतुष्ट नहीं थे। हाँ, वो खूबसूरत थी, आकर्षित थी, लेकिन जो है अभय जी, मतलब प्रभुपाद का जो पुराना नाम है अभय, वो उससे आकर्षित नहीं थे। तो उनके जो पिता हैं गौर मोहन डे ने उनको बोला, देखो बेटे, मतलब अभय जी को बोल रहे हैं, अगर आप तुम आकर्षित नहीं हो तो ये अच्छी बात है, आप बहुत भाग्यशाली हो। क्यों? क्योंकि तुम कभी भी अपनी बीवी से आसक्त नहीं रहोगे और आपको आध्यात्मिक जगत में प्रगति करने के लिए ये सबसे सर्वोत्तम रहेगा। तो अभय, क्योंकि वो पिताजी का हर बात सुनते थे, तो पिताजी ने जब ऐसा समझाया कि भाई तुम अपने बीवी से आसक्त नहीं रहोगे तो अच्छा रहेगा आध्यात्मिक भक्ति के लिए, तो वो मान गए। तो उनको आध्यात्मिक भक्ति के बारे में कुछ ज्यादा मालूम नहीं था, लेकिन फिर भी अपने पिता की बात मान लिए। और हम सबको मालूम है भविष्य में क्या हुआ, कि ये जो राधा रानी दत्त थी वो भक्ति में कभी प्रेरित हुई नहीं, और यहाँ तक कि उन्होंने जो प्रभुपाद के लिखे हुए भागवत थे उसको चाय के साथ बिस्कुट खाना था, तो वो पूरा उन्होंने जो भागवत हाथ से लिखा था वो जाके रद्दी में बेच दिया और उस पैसे से बिस्किट लेकर आ गए। और प्रभुपाद ने जब पूछा कहाँ है वो, तो उन्होंने बोला मैंने चाय का बिस्किट के लिए बेच दिया मेरी तुम्हारी किताबें। तो उस वक्त प्रभुपाद ने पूछा तुम्हें क्या चाहिए, चाय चाहिए कि मैं चाहिए, टी और मी? तो उसने बोला मुझे चाय चाहिए। प्रभुपाद बोले ठीक है, और उस वक्त वो घर छोड़ के चले गए। तो प्रभुपाद कई बार ये कहानी सुनाते थे, तो तमाल कृष्ण महाराज जो है वो बोले हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आपकी राधा रानी दत्त को, क्योंकि उन्होंने चाय को चुना, आपको नहीं चुना। अगर आपको चुनते थे तो आप हमें नहीं मिलते थे, तो क्योंकि उन्होंने आपको नहीं चुना इसलिए आप हमें मिल गए, तो हम बहुत आभारी है राधा रानी दत्त के। तो यहाँ पे बताया जाता है कि अभय चरण जी का नाम था पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, बीए के बाद। लेकिन अभय जी ने जो है वो स्वीकार नहीं किया, आगे उनको पढ़ाई नहीं करनी थी। और जब उनको डिग्री लेने का समय आया तो उन्होंने गांधी जी की बात सुन के उनसे प्रेरित होकर उन्होंने अपनी डिग्री भी नहीं दी, जिससे उन्होंने बता दिया कि मैं जो है गांधीवादी हूँ और मैं गांधी जी का पालन कर रहा हूँ। और फिर उसी वक्त बताया जाता है कैसे अमृतसर में जलियांवाला बाग में जो है ब्रिटिशर्स ने उसी समय बहुत सारे भारतीयों को मार दिया था, निहत्तों को। और उससे गांधी जी ने जो है सब कुछ बॉयकॉट करने को बोला था, पूरे ब्रिटिश के सारी चीजें, स्कूल्स हैं, कोर्ट्स हैं, मिलिट्री है, सब चीज छोड़ने के लिए बताया गया था। तो ये सब चल रहा था और प्रभुपाद उससे प्रभावित हो रहे थे, पर दिल ही दिल में उनका मन पूरी तरह से उसमें नहीं था। तो उस वक्त उसके जो पिताजी थे गौर मोहन ने, उन्होंने एक कार्तिक चंद्र बोस, उनके जो मित्र थे, उनको बोला कि इनको नौकरी पे रख लीजिए, जो बड़े ही सर्जन थे और मेडिकल स्कॉलर थे। उन्होंने पूरा केमिकल का इंडस्ट्री लगाया था और वहां पे अभय जी ने पहला नौकरी चालू किया जिसमें वो मैनेजर बने लेबोरेटरी के। तो वहां के कई लोग जो थे वो काफी ये हो गए, विचलित हो गए उनके कंपनी के। बोल रहे हम लोग 40 साल से काम कर रहे हैं पर हमें ये पदवी नहीं मिली, इनको क्यों पदवी मिली? तो डॉक्टर बोस ने ये बताया कि मुझे इस पदवी में
ऐसा व्यक्ति चाहिए था जिस पे मैं निर्भर हो सकूं, और अभय बाबू में वो गुण है क्योंकि वो मेरे बेटे के समान है। और बहुत बड़े बड़े 40,000 यहाँ पे लिखा है कि 1970s की बात है, 40,000 के चेक वो ही साइन करते थे। तो ऐसे करके उनको जो है उन्होंने बोला कि, तो उन्होंने वहां से अपना प्रोफेशनल करियर भी चालू किया। तो बताया जाता है कि गांधी जी के कहने पे उन्होंने सब जो है ब्रिटिशर्स के कपड़े जो है जो वेस्टर्न क्लोथ्स थे वो लेना बंद कर दिया और सब खादी के कपड़े पहनते थे। प्रभुपाद भी खादी का कपड़ा पहनते थे, ये दिखाने के लिए कि मैं गांधी के साथ सहमत हूँ। तो राधारेंद्र दत्त ने एक बार बोला कि ये जो है खादी में खाना पकाने को बहुत मुश्किल होता है, बहुत पसीना आता है, तो मैं काम करती हूँ, ये जो विदेशी लोगों का जो है कपड़ा बहुत पतला है और बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं वो पहन के खाना बनाऊं, चलेगा क्या? तो प्रभुपाद ने बोला, हाँ तुम खाना बना सकती हो पहन के, लेकिन अगर तुमने ये ब्रिटिशर्स लोग का कपड़ा पहन के खाना बनाया तो खाना मैं खाऊंगा नहीं। तो एक तरह से उनको स्वतंत्रता दी कि आपको ये पहनना है, पहनिए। क्योंकि प्रभुपाद इसमें इसमें पूरा लीलामृत में आता है, ब्रिटिशर्स क्या करते थे, भारत से सस्ते में कॉटन लेते थे, रुई, और वही चीज लंदन भेजते थे, वहां पे कपड़े बनाते थे और यहाँ लेकर आते थे और यहाँ पे बेचते थे, जिससे वो बहुत पैसा कमाते थे। तो वो नहीं चाहते थे गांधी जी, इसलिए उन्होंने खुद का खादी का बनाने का चालू किया था और सब लोग उस समय खादी के कपड़े पहनते थे। तो ये प्रभुपाद जी का जो है गांधी के साथ का संपर्क का वर्णन है। और इसके साथ हम थोड़ा जो है जर्नी होम में राधानाथ महाराज का, कल मैंने आप लोग को बताया कि कैसे वो इस योगी से मिले। और ये जो योगी थे वो दूसरे योगियों से हटके थे, क्योंकि ये जब मधुकरी करते थे तो मिठाई उठाई मांगते थे वगैरह। तो प्रभुपाद बहुत हंसते थे उनको देख के। लेकिन बताया जाता है कि जब उनकी भक्ति करने का कार्य था या ध्यान करने का, तो उस समय वो खंबे के समान थे। ही वॉज लाइक पिलर। प्रभुपाद लिखते हैं, ही वॉज लाइक, प्रभुपाद मतलब महाराज लिखते हैं, ही वॉज अ पिलर ऑफ इंटेंसिटी, मतलब एक खंबे के समान थे जब वो इतना ध्यान पूर्वक करते थे। और उन्होंने, कल हमने सुना कैसे अपनी योगिक सिद्धियों से शालिग्राम शिवलिंग निकाला और फिर विभूति निकाली और पूरा उसको ढक दिया। अभी ये बालिश्व योगी सब लोगों को बोलते हैं कि ये जो आपने देखी है ये प्राप्ति सिद्धि है, ये प्राप्ति सिद्धि है। तो ये प्राप्ति सिद्धि जो है एक योगिक शक्ति है। अगर कोई भी ध्यान करेगा तो ये जो है विज्ञान को समझ सकता है, ये विज्ञान प्राप्त कर सकता है तपस्या करके। हाँ, तो हम कोई भी चीज को जो है अपने मन की शक्ति से प्राप्त कर सकते हैं। और फिर बोलते हैं लेकिन इससे आप मूर्ख मत बनिए, हाँ, ये आध्यात्मिक नहीं है, सिर्फ भौतिक है। कोई भी तपस्या करके ये सिद्धियां प्राप्त कर सकता है, और मैं भगवान नहीं हूं। तो ये जो है सिर्फ सिद्धियां हैं, और कोई भी आम आदमी में ये सब सिद्धियां आ सकती है। और फिर उन्होंने ये चीज बोला कि मैं तो सिर्फ राख बना रहा हूं, भगवान क्या बना रहे हैं? भगवान इतनी सारी सृष्टियां बना रहे हैं, ये मेरे में और भगवान में फर्क है। तो मैं सिर्फ एक दास हूं, असली में भगवान नहीं हूं। तो कई लोग हम देखते हैं जो ऐसे हाथ से राख निकालते हैं या कुछ ऐसे करते हैं, तो उससे लोग प्रभावित होकर उनको भगवान मानने लगते हैं, और विशेष रूप से भारतवर्ष में बहुत लोग उनको पूजने लगते हैं। तो ये इस बात का पूरी तरह से खंडन किया है महाराज ने यहाँ पे। तो असली में आध्यात्मिक जीवन क्या है कि आप समझिए, आप शरीर और मन और अहंकार से अलग हैं, आप आत्मा हैं, भगवान के अंश हैं। यही आपको संपूर्ण रूप से शांति कराएगा, शांति देगा आपके जीवन में। तो महाराज एक चीज समझ गए कि अगर मैं इनके साथ रहूंगा तो मैं भी ये सब चीज सीख सकता हूँ और मेरे में भी ये सब सिद्धियां आ जाएंगी, जिससे मैं जो है योगिक सिद्धियों से ये सब प्राप्त कर पाऊंगा। लेकिन महाराज बोले कि मेरा उद्देश्य ये नहीं था, मेरा उद्देश्य है भगवान को संपूर्ण रूप से जानना, भगवान को प्रसन्न करना, और ये आध्यात्मिक जीवन का उद्देश्य नहीं है। तो इसलिए वो भैलेश्वर जी से आशीर्वाद देते हैं और बोलते हैं आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आगे अपने जीवन के खोज में जा सकूं।
तो उन्होंने एक जो है हाथ खोला और जो है उनको आशीर्वाद दिया और तुरंत हाथ वापस से बंद करके अपने मुट्ठी में से रुद्राक्ष की एक जो मोती होती है वो दी उनको। तो बोलते हैं लाल रंग का था और उसमें पूरी तरफ से जो है ये था, राख लगा हुआ था। और उन्होंने ये विभूति के साथ ये भेंट दिया और बोला ये मेरी तरफ से, आप कृपया स्वीकार करें। और महाराज ने वो स्वीकार किया। तो महाराज लिखते हैं अमेरिका में कोई बड़े एथलीट्स होते हैं तो उसके जो है वो तेज भागते हैं इसलिए लोग आकर्षित होते हैं। कोई हीरो हीरोइन है तो उनके सौंदर्य से लोग आकर्षित होते हैं। तो कोई वैज्ञानिक होते हैं तो उनकी बुद्धि या उनके आविष्कार से लोग आकर्षित होते हैं। तो कोई राजनैतिक होते हैं तो उनके प्रवचन से लोग जो है आकर्षित होते हैं। और बताया जाता है भारत में जो कोई बहुत धनी व्यक्ति हैं तो उनके धन से जो है सब लोग आकर्षित होते हैं। तो उसी प्रकार से लोग योगियों के सिद्धि देख के भी उनसे आकर्षित होते हैं। पर ये वास्तविक रूप में देखा जाए तो ये सिर्फ भौतिक है, इसमें कुछ भी आध्यात्मिक नहीं। और महाराज बोलने लगे कि अगर हमको जादू ही देखना है तो हम देख सकते हैं कि कैसे एक जो है बरगद के पेड़ के बीज में जो है इतना बड़ा पेड़ छुपा हुआ है और फिर उस पेड़ में हजारों ऐसे बीज हैं जिससे फिर हजारों ऐसे बड़े बड़े पेड़ आ सकते हैं। और फिर महाराज बोलते हैं कि अगर आपको जादू ही देखना है तो देखिए एक बादल में जो है इतना जल रहता है जो पूरे एक शहर को डुबो सकता है। और एक जब पुरुष और स्त्री साथ में आते हैं तो ये उनमें ऐसा भगवान ने जादू करके रखा है कि उनके संग में आते ही एक जो है बालक या बालिका का उत्पत्ति होने की शक्ति है। तो ये सब जादू नहीं है तो क्या है। तो महाराज बताते हैं कि एक बार मैं ऐसी जो है पहाड़ों पे बैठा था तब तकरीबन वहां पे जो है 15-20 जो है एकदम भयंकर दिखने वाले जो है लोग आए और उन्होंने आदमी की जो खोपड़ी है उसका माला पहना हुआ था। सबके हाथ में त्रिशूल थे और त्रिशूल बिल्कुल हाथ में लेते हुए वो जो है वहां पे एकदम भागते हुए आए। और बताया जाता उनके बड़े बड़े बाल थे और उन्होंने पूरे शरीर पे राख लगा रखा था और उन्होंने रुद्राक्ष की मणि भी पहनी थी। और सर के ऊपर माथे पे शिव के भक्त हैं वैसे 3 सफेद लकीर बना के रखा था। और सिर्फ पहनने में उन्होंने कोपिन पहना हुआ था, लंगोटी, और कई लोगों ने तो वो भी नहीं पहना था। ये लोग कौन थे? नागा बाबा, तो जिन्होंने पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करने का वचन लिया था। तो बताया जाता है कि उन्होंने बाल इसलिए नहीं काटे थे क्योंकि वो बताना चाहते थे कि वो हम शरीर से आसक्त नहीं है बिल्कुल भी। और एक वैराग्य प्रदान करने के लिए उन्होंने कपड़े भी नहीं पहने थे और बड़े बड़े बाल भी रखते थे वो। तो बताया जाता है कि ये नागा लोगों ने, नागा बाबाओं ने, कहते हैं मुगल के साथ लड़ने में और ब्रिटिशर्स के साथ लड़ने में भी भारत को कई बार मदद किया था। तो नागा के कई जो भाग हैं, नागा सेक्ट्स प्रोपर महाराज लिख रहे हैं कि उन्होंने बहुत मदद भी किया था। तो ये बहुत शक्तिशाली लोग थे। तो उसमें से एक अंग्रेजी बात करता था। तो मेरी बड़ी इच्छा हुई, महाराज बोल रहे हैं कि मुझे इनके साथ रहना है और मुझे इनसे सीखना है कि ये लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो उन्होंने उनको पूछा कि मैं आपके साथ आ सकता हूँ क्या। तो उसने जो है अनुवाद किया और बाकी सब नागा बाबाओं को पूछा तो उन्होंने सबने अपना त्रिशूल उठा के जय शंकर करके हाँ बोल दिया और उसी वक्त इनको खींच के ले गए। तो उसमें से एक थे धुनी बाबा नागा बाबाओं में। तो ये जो धुनी बाबा थे तो वो थोड़ा जो है बात करते थे अंग्रेजी और ऐसे। तो जब वो बताया जाता है काफी दूर किलोमीटर जंगल में चले गए तो वहां पे उन्होंने एक जो है अग्नि बनाया, लकड़ी वकड़ी लगा के। और तभी पता नहीं क्या हो गया, बताया जाता है धुनी बाबा जोर से चिल्लाने लगे और पूरी तरह से भाला लेके भागते हुए आए। तो उसकी आंखें बताया जाता है पूरे लाल थे गुस्से से और पूरा जो है वो उसका शरीर कांप रहा था क्रोध से और पूरे सर के ऊपर से वो भाला लेके चिल्लाते हुए आ रहा था। और सारे के सारे दूसरे नागा लोग भी जो है, नागा बाबा थे, वो लोग भी क्रोधित थे और सब मेरी तरफ देख रहे थे। तो महाराज बोलते हैं मैं पूरी तरह से भ्रमित हो गया।
मुझे लगा अरे सब लोग मेरे पे चिल्ला रहे हैं और ये भाला लेके मेरी तरफ भाग रहा है, अभी क्या होगा करके। और महाराज को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो महाराज बोलते मैंने सिर्फ प्रार्थना की अपने मन में कि मैं क्या इनके हाथ में मारा जाऊंगा क्या, यहाँ पर अभी आया हूँ भगवान की खोज में। तो फिर वो जो है आके जो है उसका जो चप्पल था उसको पकड़े और दूर फेंक दिए जंगल में। तो ये बताना चाहते थे कि जो उनका अग्नि है वो उनके लिए जो है पूजनीय स्थान है। और ये जो नागा बाबा थे वो लोग कोई चप्पल पहनते नहीं थे, और महाराज चप्पल के साथ आ गए थे, तो इसलिए वो जो है उन्होंने उल्लंघन कर दिया था। इसलिए वो चिल्लाते हुए जो है भाला, ये जो उनका धनुष था वो उठाते हुए चिल्लाते हुए उन्होंने ऐसे कार्य किए। तो महाराज बोलते हैं कि जब चप्पल दूर फेंक दिया तो सारे के सारे दूसरे नागा जो लोग थे, नागा बाबा, वो हंसने लग गए। तो महाराज भी थोड़े ठंडे हुए, लेकिन महाराज एकदम भ्रमित थे। और महाराज बोलते हैं ऐसा शिक्षण मैंने कभी जीवन में देखा नहीं था कि ऐसा लोगों को सिखाते हैं वो। तो वो बोले कि ये जो है हमारा मंदिर है जहाँ हम अग्नि जलाते हैं, तो वहां पे जूते जो है कोई नहीं पहन सकते। तो बोलते हैं कि ये तरीका है, हम जैसे दूसरे नागा बाबाओं को सिखाते हैं करके। और बताया जाता है कितना भी ठंड होता था वो लोग सिर्फ लंगोटी में रहते थे, कपड़ा नहीं पहनते थे, ये उनकी तपस्या थी। तो फिर बताते हैं कि वो लोग सब उस अग्नि के पास बैठ गए और उन्होंने जो है एक हुक्का तैयार किया जिसमें उन्होंने गांजा डाला, और मंत्र बोल के जो सबसे प्रमुख नागा थे वो उसका चिलम जो है लेने लगे। तो फिर ऐसे करके बारी बारी सबके ऊपर आया और फिर जो है राधानाथ महाराज के पास दिया। तो अभी महाराज ने तो कांदाहार अफगानिस्तान में वचन ले लिया था कि मैं किसी तरह का नशा पान नहीं करूंगा, लेकिन अभी इनको कैसे समझाएं। और ये लोग तो सब जो है महाप्रसाद महाप्रसाद शंकर महाप्रसाद करके चिल्लाने लगे। तो ये जो अंग्रेजी बोलने वाले नागा बाबा थे उन्होंने बोले ये शिव का कृपा है, आपको इसको लेना चाहिए, अगर आप नहीं लोगे तो ये बड़ा अपराध होगा जिसका आपको दंड दिया जाएगा। और सारे के सारे जो दूसरे नागा बाबा थे वो क्रोधित रूप से फिर देखने लगे। तो महाराज ने उनको जितनी नम्रता हो सके उतनी नम्रता से बता दी, क्योंकि ये सब नागा बाबा थे, त्रिशूल लेके, आपने देखा ही है चप्पल को लेके वो लोग इतने भड़क गए थे। तो उन्होंने जो है नम्रता से बता दिया कि मैंने पहले ही वचन ले लिया है, जीवन पर्यंत मैं जो है कोई नशा नहीं करूंगा। तो फिर नागा बाबा ने बाकी लोगों को समझाया तो वो लोग शांत हो गए और बोले ठीक है कि अगर इसकी ये इच्छा है तो ऐसा करने दो करके। तो फिर बताया जाता है कि धुनी बाबा ने वहां पे उसके बाद उसी अग्नि पे खिचड़ी बनाया, और वो खिचड़ी बना के जो है सबसे पहले थोड़ा सा खिचड़ी अग्नि में अर्पण किया कि भगवान को अर्पण कर रहे हैं करके, और फिर सबको प्रसाद बना के खिलाया। तो फिर बताते हैं उनका एक तरीका था ठंडी से बचने का, जो उधर का जो राख था वही लोग अपने शरीर पे लगाते थे जिससे वो गर्म हो सके। तो अभी अगले दिन बताते हैं सब लोग वहां नदी में स्नान किए और महाराज भी बैठे थे, तब उनके सामने जो साधु बैठे थे नागा बाबा, वो जमीन से 1 फुट ऊपर अपने आप उड़ गए, मतलब जमीन से 1 फुट ऊपर चले गए। ये उनकी योगिक सिद्धि थी। तो ऐसा एक नहीं, फिर दूसरा जो नागा बाबा था वो भी हवा में चला गया। तो ये सब चीजें जो है महाराज ने देखी नहीं थी। तो महाराज तो एकदम चौंक गए, और महाराज देखे दूसरे नागा बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो ये लोग 2 फीट ऊपर उड़ गए, पर बाकी लोगों के लिए रोज का देखना था। तो जो है अभी जो है महाराज बड़े प्रभावित हो गए। तो इन्होंने सबने बोला कि हम अपने गुरु से मिलने जा रहे हैं तो तुम भी चलो। तो ये जो उनके गुरु थे नागा बाबाओं के, तो बोलते हैं ये 12 साल की उम्र में नागा बाबा बन गए थे उनके जो गुरु थे। और ये कभी गांजा नहीं पीते थे और किसी तरह का नशा नहीं करते थे, किसी तरह का इंद्र भोग नहीं करते थे, और पूरे समय वो ध्यान में बैठे रहते थे। और उनके पास तो बहुत सारी शक्तियां थी। और कभी कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन जब भी वो बोलते थे तो सब लोग ध्यान पूर्वक सुनते थे। अभी ये लोग जंगल में बहुत गहराई तक गए और फिर इनके जो गुरु हैं वो ध्यान में बैठे थे तो उनके पास पहुंचे। तो एक नागा बाबा ने एक डमरू बजाया, दूसरे ने जो है शंख बजाया, ये बताने के लिए हम लोग सब आ गए।
तो उनके गुरु जो हैं धीरे से आंख खोले और बिना आंख के पलक झपकाए उन्होंने राधानाथ महाराज की तरफ देखा जो रिचर्ड थे। और महाराज बोलते हैं कि मैं जो है बिल्कुल कांपने लग गया जिस तरह से वो मुझे देख रहे थे। तो फिर उन्होंने उनको बोला, अपना जीवन बर्बाद मत करो, नागा बनो। और ऐसा बोलते हुए उन्होंने अपना हाथ लिया और जोर से छाती पे मारा कि नागा जो है वो भ्रम पे विजय प्राप्त करेगा, नागा ही आदमी है। और फिर बताया जाता है उन्होंने अपना उंगली मेरे चेहरे तरफ लिया और बोला, आप नागा बाबा बन जाओ, कल नहीं आज ही करके। तो महाराज बोलते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक छोटा सा चूहा हूं और ये सामने जो गुरु है नागा बाबा के वो एक शेर के समान है। और उनकी दृष्टि में इतनी शक्ति थी, महाराज को लग रहा था कि कहीं मुझे जला नहीं डाले ये अपनी दृष्टि से ही। और मेरे जवाब का जो है वो रुके हुए थे क्योंकि उन्होंने बोला कल नहीं आज ही तुम नागा बाबा बन जाओ। तो महाराज बोलते हैं मैं उसको क्या जवाब दूं? हाँ? और फिर मैं तो अपने हृदय के हिसाब से जहां मुझे पूरी तरह से आश्रय मिलेगा उसको मैं स्वीकार करने वाला था। तो मैं काफी समय शांत रहा। तो कई समय शांत रहा तो ये जो नागा के गुरु थे उन्होंने सीधा उनके आंखों में देखा और मानो कि ये जो जब शांत थे तो उन्होंने उनके हृदय में देख के समझ लिया इनके मन में क्या है। तो फिर बताया जाता है कि फिर से उन्होंने आंख बंद किया और आंख बंद करते हुए उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि भगवान जो है आपको अवश्य कृपा देंगे। और ऐसे बोल के आंख बंद करके फिर से ध्यान में बैठ गए। और उन्होंने अपना हाथ, ये जो नागा बाबा हैं उन्होंने अपना हाथ उनके सर पे रखा और आशीर्वाद देते हुए बोला, भगवान आपको अवश्य कृपा देंगे। तो सारे दूसरे नागा बाबा प्रसन्न हो गए, बोले अरे आपको कितना आशीर्वाद मिला है। क्योंकि ये देखिए महाराज इतने सारे टाट वाले बाबा और कैलाश बाबा ऐसे सब साधुओं से मिल रहे हैं और उसके बाद ये भी नागा बाबा के जो गुरु हैं 12 साल की उम्र में सब कुछ छोड़ छाड़ के जो है जंगलों में तपस्या करना कोई इतना आसान काम नहीं है। तो ये योगियों, ये नागा बाबाओं के पास ऐसी शक्ति थी जो है सब लोग उससे आकर्षित भी होते थे, भयभीत भी होते थे। और उनका जो दृढ़ निश्चय था वो एक पर्वत के समान था, महाराज बोलते हैं, जो बिल्कुल हिलता नहीं था। मैं उनसे बहुत प्रभावित हो गया लेकिन मुझे समझ में आ गया कि मुझे आगे जाना है। और फिर जो है उनसे वो जो है आशीर्वाद देके आगे निकल गए। तो एक चीज देखा उन्होंने नागा बाबाओं के बीच में कि नागा बाबा सब, उनमें इतनी अच्छी मैत्रता थी, इतना अच्छा संगठन था और वो एक दूसरे के लिए जान देने को भी तैयार थे। तो महाराज देखिए जो इतने सारे साधुओं से मिल रहे थे तो इन सब साधुओं से जो है महाराज सब चीजें सीख रहे थे। और उन्होंने ये देखा कि नागा बाबा हमेशा गुट में रहते हैं और एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। तो ये हमें भी सीखना चाहिए, हम भी वैष्णव समुदाय में हैं तो हमें भी वैष्णव के लिए सब कार्य करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो फिर महाराज बोलते हैं कि मैं वहां से बद्रीनाथ के लिए निकला। और बताया जाता है कि जो पहले समय में बद्रीनाथ जाते थे तो वो वापस आ नहीं पाते थे, लेकिन मेरे लिए असंभव रहा बद्रीनाथ जाना क्योंकि वो जो रास्ता था पूरा बर्फ से भरा हुआ था और कहीं कहीं पे जो है सड़क गिरे हुए थे, ये थे। तो मैं जा नहीं पाया और मैं वापस ऋषिकेश आ गया और स्वर्ग आश्रम में पहुंचा ऋषिकेश में। और वहां पे साधुओं का संग किया और वहां पे मुझे जो है उन्होंने प्रसाद प्राप्त कराया। तो फिर आगे महाराज जो हैं कैसे भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो वो सब जो है हम कल भागवत की कथा में सुनेंगे, ठीक शाम को 4 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्ण।